नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं सुंदस्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते। संसार के कारणभूत दुख के कारणभूत साक्षात दुखरूप जो आर्य ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा जिन आगम में है वह जान करके छोड़ने के लिए है। हमें लगता ही नहीं है ये खोटा ध्यान चल रहा है। जिसका फल खोटा हो उसे खोटा ही समझना। तो आर्य ध्यान उसे तो वर्तमान में दुखरूप माना जाता है, लेकिन रौद्र ध्यान को जगत दुखरूप मानने को तैयार नहीं। उसके साथ आनंद शब्द जुड़ा हुआ। हिंसानंदी, मूसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी या विषयानंदी। इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुखी होना वो आर्य ध्यान है, और इच्छाओं की पूर्ति होने पर सुख मानकर मग्न होना रौद्र ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता। ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, तो ये आर्त और रौद्र ध्यान भी मिथ्या ज्ञान पूर्वक होते। यद्यपि मिथ्या चले जाने के बाद भी आर्त और रौद्र ध्यान रहते हैं, लेकिन वे तो न के बराबर ही समझो। वे दुर्गति के कारण नहीं कहे जाना। सम्यक दर्शन होने के बाद ऐसा आर्त रौद्र ध्यान नहीं होता कि जीव नरक और तिर्यंच गति को बांधे। नरक और तिर्यंच गति के कारण रूप आर्त रौद्र ध्यान मुख्य रूप से मिथ्यात्व की दशा में होते हैं। भगवान आत्मा शाश्वत आनंद स्वरूप है। उस आनंदमय शुद्धात्मा के रहते हुए दुखी मानना ये कैसा है? कैसा है? भंडार भरा है और हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। भंडार भरा है और तृष्णा के कारण, अज्ञान के कारण भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं, गरीब है। सुख शक्ति संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। आत्मा दुखी नहीं हो सकता, कोई विधि नहीं है। जैसे चैतन्य स्वरूप आत्मा जड़ की संगति होने पर भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ के साथ में रहते हुए भी जड़ नहीं हो सकता। तो जैसे आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप। वह आत्मा दुखी नहीं हो सकता, होता भी नहीं है। आत्मा दुखी नहीं होता, बहिरात्मा दुखी होता है। दुखी होने वाली बहिर्दशा है, अंतर्दशा नहीं। आत्मा नहीं है दुखी। अथवा तो आत्मा को भूलकर दुखी होता है। पर्याय
द्रव्य गुण पर्याय आत्मक वस्तु है, ध्रुव रहते हुए भी निरंतर बदलता है। तो आत्मा ही रहता है, लेकिन आत्मा को आत्मा न जानते हुए, अपने को आत्मा न जानते हुए दुखी होता है। होना ही है। आप भी हैरान होते हैं तो लक्ष्य को भूलकर, मार्ग को भूलकर आज तो हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए भैया? अरे इधर से चले गए सो उधर रास्ता ही नहीं, फिर लौटे 20 किलोमीटर बाद। आज तो हैरान हो गए। वहां गाड़ी जहां से जानी है और पहुंच गए वहां, अपने देख रहे हैं बैठे, हैरान हो गए। आज ज्ञान के बिना हैरान होता है। ज्ञान के बिना हैरान होता है। और ज्ञान विपरीत होने से ध्यान भी विपरीत होते हैं। ज्ञान विपरीत होने से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, तो आर्त और ध्यान होंगे ही, उसमें कोई बात ही नहीं। प्रायः विपरीत ज्ञान क्या, कैसे आपने अभी पढ़ा होगा, संक्षेप में कह रहे हम भाई, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, परिभाषा भी आप कर लोगे। इष्ट का वियोग होने पर जो दुख होता है और उसकी प्राप्ति के लिए छटपटाता है, छटपटाहट होती है, वह इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। अब ज्ञान चक्षु से देखो, आगम चक्षु से देखो, इष्ट का वियोग हुआ ही कहाँ है? जिसका वियोग हुआ है वो एक संयोग था। जिसका वियोग हुआ है वो एक संयोग था। उसमें इष्ट की कल्पना तो तुमने की थी ना। अरे भाई बचाओ, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे से भिन्न कैसे हो सकता है? तुम्हारे से जो भिन्न है, अत्यंत अभाव न्यारा है, वह तुम्हारा लिए इष्ट कैसे हो सकता है? आप कुछ बोलोगे ही नहीं, गर्दन हिलाओगे, आंख बंद करोगे, सोओगे, बोलो कैसे हो सकता है? प्रश्न उठा करके उठाओ प्रश्न। अरे व्यवहार ना ऐसे। सुन भाई, तू नहीं जानता व्यवहार। व्यवहार परमार्थ से जुड़ा हुआ है। हम उसे इष्ट कह सकते हैं जो हमारे से भिन्न है, परमिष्ट भी कह सकते हैं, परमेष्टि, लेकिन वह इष्ट आत्मज्ञ होना चाहिए, आत्मस्वरूप में लीन होना चाहिए, आत्मस्वरूप का साधक होना चाहिए, आत्मस्वरूप को दर्शाने वाला होना चाहिए। हम कह सकते हैं उसे। अब बता कौन सा नया आ गया? निश्चय से शुद्ध आत्मा इष्ट हो गया, व्यवहार से परमेष्टि इष्ट हो गया। अब तीसरी कल्पना कहां से ले आए? पंडित जी वो कहते हैं, जयचंद जी, मोदय जी के बता, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में इष्ट हैं दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। जो शरण का ही तो इष्ट कहते। जैसे आप भी कभी अपनी रखी हुई वस्तु अपने आप ही भूलकर हैरान होते हैं व्यर्थ में। जैसे किसी का घर हो और जानता न हो, हैरान हो जाए, फिर पहुंचे तो मां कहीं घर नहीं आ सकते थे, हम क्या करें हैरान हुए तो। जब तुम्हारा घर था चले आते। अब हम यहाँ मंदिर में ना आए और बस स्टैंड पर खड़े रहे, कहीं धर्मशाला, कहीं वो देखते रहे, हैरान हो गए भाई। हम तो हैरान का हो गए, मंदिर नहीं आ सकते थे। तो हम आपसे भी इसी शैली में कह रहे, हैरान क्यों हो रहे, दुखी क्यों हो रहे? आत्मा नहीं समझ सकते थे, परमेष्टि भगवान की भक्ति नहीं कर सकते थे। परमेष्टि भगवंतों की भक्ति नहीं कर सकते थे, हैरान होने की क्या जरूरत थी?
कोई कर्म का तीव्र उदय आ गया। अब ये बताओ, हैरान हो से उधर चल जाएगा क्या? भय दिलगीर कछु पीर ना बिनस जाए, याद होगा? भय दिलगीर कछु पीर ना बिनस जाए, ताही ते सयाने तू तमास गिर रहे। ये मन भाए ते कमाए पूर्व पाप आप, तेई अब आए निज उदय काल लहरे। भय दिलगीर कछु पीर ना बिनस जाए, ताई ते सयाने तू तमास गिर रहे। तुमने किसी के ऊपर मिथ्या दोषारोपण किया, निंदा की, आज वो उदय में आ गया। तुम भले अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अरे वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, अब काय को दुखी हो रहे? भय दिलगीर कछु पीर ना बिनस जाए, ताई ते सयाने तू तमास गिर रहे। तमास गिर का शास्त्री शब्द भैया बोलो, ज्ञाता दृष्टा। तमाशगीर, तमाशा देखने वाला, ये जगत तमाशा है। तमाशा कहो, खेल कहो, जगत कर्मों का खेल है ये। तुमने किसी को धक्का मार दिया जानबूझ कर, ऐसा क्यों? और उसको अब तुम्हें कहीं धक्का लग गया, अब क्यों दुखी हो रहे हो? भय दिलगीर कछु पीर ना बिनस जाए, ताही ते सयाने तू तमास गिर रहे। तुमने किसी बीमार की हंसी उड़ाई, आज तुम बीमार हो गए, आज तुम्हें देख करके हंसे, तो तुम क्यों दुखी होते हो? भय दिलगीर कछु पीर ना बिनस जाए, ताही ते सयाने तू तमास गिर रहे। देखो भाई, हमारे जीवन में वह कुछ भी नहीं घटित होता जो हमने नहीं किया है। जो आपके जीवन में घटित होता है वह आपने किया है, वो आपके बोए हुए बीजों का फल है। आपके खेत में जो है, जो पैदा हुआ है, वह आपके द्वारा बोए गए बीजों का फल है। उसमें दुखी होने से, पड़ोसी से ईर्ष्या करने से कोई काम नहीं चलेगा। कल पास पुराण की चर्चा रात को कर रहे थे। एक और कमठ, एक और मरभूति। कमठ हैरान था, दुखी था, आर्त ध्यान चल रहा था, रौद्र ध्यान चल रहा था। क्यों? नंबर 1, मरभूति योग्य था, कमठ मूढ़ था। मरभूति को राजा ने मंत्री बनाया, उसने ईर्ष्या करी, इसको बना दिया, हमको नहीं पूछते, इन्हें क्यों पूछते? ध्यान रखना, कमठ जैसी दुर्दशा होगी ऐसी भावना वाले जीवों को। ईर्ष्या मत करो। पहला पास पुराण का पहली शिक्षा है, ईर्ष्या मत करो। अरे भाई है, छोटा है, अगर उसे मंत्री पद मिल गया तो तुम्हें कोई बात नहीं, अपना है, भैया है, एक ही बात है, का फर्क पड़ रहा हो। और जबकि ऐसा भाई जो भाई को भाई जैसा समझ रहा है, दोष होने पर भी भाई के मोह में मर रहा है, मरभूति जैसा भाई, जिसकी दुष्टता के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया और मिलने पहुंच गया। कमठ हैरान था। अब इसमें मरभूति क्या करे? मरभूति का क्या दोष भैया? और राजा क्या करे? मूढ़ को मंत्री बना दे क्या? हमें बना दे, हमें बना दे। अरे तुम्हें कैसे बना दे? बड़ी विडंबना है। जो बनने लायक है वो बनना नहीं चाहता, और जो बनना चाहता वो बनने लायक है नहीं। अब क्या करें? ध्यान रखना। उस दिन एक चर्चा जाने क्या चल रही, समाज के 10-5 लोग बैठे थे, बाहर के आए थे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है तुम्हारी पंचायत में? कुछ चर्चा थी, तो हमने कहा भाई कर लो व्यवस्था। बोले क्या कहें, पुराने लोग थे, बोले क्या कहें, 10 लोग कहें भैया तुम समारो तो अच्छो लगे तो बन। अब नहीं बहुत डरवा ले तो तुम ही बन जाओ, हमें क्या करने, 100 का है पड़ो में, वो नहीं बहुत डरवा ले। अरे वोट काय को डरवा ले, तुम ही बन जाओ भैया। 10 लोग कहें भैया ये तुम समारो, ले भैया।
अच्छा लगे। अरे सेवा है धर्म की, धर्मायतनों की, समाज की। या में कौन सी पगड़ी बंध रही है, कौन सी लाल बत्ती मिल रही है? दूसरे को गिरा करके, दूसरे को हटा कर, नहीं हमें बना, हमें बना। अरे काय को ये खींचतान बाकी क्या कर रहे? तुम्हारी सारी पूजा व्यर्थ है, ध्यान रखना। सबरी पूजा बेकार चली आएगी अगर ये तुम्हारी नैतिकता नहीं आई तो, ध्यान रखना। अगर ईर्ष्या बुद्धि नहीं छूटी, पराई निंदा नहीं छूटी, कपट नहीं छूटा, सारी पूजा तुम्हारी स्वाध्याय और जैसा बेकार का काम है, कोई मतलब नहीं है। जैसे घूरे पर इत्र छिड़को, कचरा घर है घूरा, उस पर इत्र छिड़क गया, नेक देर को खुशबू मारेगी, बाकी बात फिर नीचे से कहां निकले वो। हमारे कवि सचेत कर रहे हैं, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरे है मूरख रोय, अज्ञानी पाप धतूरा न बोल। इसलिए आर्त और ध्यान की चर्चा की है। सात तत्वों में आश्रव तत्व क्यों कहा? कि आश्रव को आश्रव नहीं समझोगे, नहीं समझते लोग आश्रव को आश्रव। उन्हें लगता नहीं है ये ज्ञानावर्ण कर्म का आश्रय हो रहा है, आश्रव हो रहा है। हम ज्ञान में अंतराय कर रहे हैं, ज्ञानी की आसाधना कर रहे हैं, ज्ञान की का अंतराय कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे, निंदा कर रहे, द्वेष कर रहे। लगता नहीं है। समझाए कभी आश्रव को आश्रव? अरे आत्मा को आत्मा समझोगे तब आश्रव समझ में आएगा, और जब आश्रव को आश्रव समझोगे तब कथाएं घटेंगी, तब आत्मा को आत्मा समझने की पात्रता आएगी। तब पात्रता आएगी। उस कमर को कितना आर ध्यान चल रहा, वो मरभूति को देख देख करके दुखी हो रहा है। अरे अपने स्वरूप को देख करके सुखी क्यों नहीं हो रहा? मरभूति को देख करके दुखी होने का क्या काम? मरभूति को देख देख जे मंत्री बन गो, जे मंत्री बन गो। अरे तो अच्छा है मंत्री बनेगा, क्या परेशानी हो गई है? जाकी कोठी बन गई, अरे तो बन गई तो का तुम्हारा का चलोगे? जो बता, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? इसे सब पूछते हैं, तो इसे पूछते तुम्हें क्या तकलीफ है, ये बता। अरे रे प्रभु, ये कलुषता, कुटिलता छोड़ देना चाहिए। गोष्ठी सार्थक हो जाएगी, सच कह रहे। और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तुमने परिभाषा सुना दी, बिन ने सुन नहीं, अपने बिन ने आकर के बे बोल दी, खत्म हो गया मामला। क्या मतलब, क्या हुआ? इसलिए हमने पहली लाइन कही है, इन अशुभ ध्यानों की चर्चा जान करके छोड़ने के लिए। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी होता है, करने योग्य कार्य का उद्यमी होता है। ये श्रोता का लक्षण है। बताओ, तेरे इष्ट का वियोग होता कहां है? हो कैसे सकता? बता, है कोई विधि? अब रही पंच परमेष्टि की, तो पंच परमेष्टियों को हमने अपने हृदय में स्थापित कर दिया। जाओ, कैसे जाओगे? पंच परमेष्टि भगवंतों को हमने हृदय में बसा लिया है। ते गुरु मेरे हमने हृदय में बसा लिया। अब जाओ, कैसे जाओगे? एक बहुत पुराना गीत है, मत ले राम का नाम, मत जपो राम का नाम, करो शुभ काम, राम के फल को पालो, जाप के फल को पालो। निकल देखो, मत जपो राम का नाम, करो शुभ काम, जाप के फल को पालोगे। नाम तो कलेओगे भगवान, और मन में दुर्भाव रखोगे, सामने स्वाहा करोगे, पीछे निंदा करोगे, नहीं बने। मंदिर में आकर के पूजा करोगे और दुकान पे जाकर के या घर पे जाकर के या वहां सड़क पे जाकर के उल्टे काम करोगे, जो अप्रभावना के कारण लोक निंदकार है।
अकेले अकेले के नाम से थोड़ी काम, नाम ने छिप पूरी थोड़ी हो जाए। एक शादी का प्रसंग, अब वो भैया अच्छा नहीं लगता, एक बार शादी होती है तो एक ही बार तो होती है, सही बात तो सही है। आज तो बार बार होने लगी कलंक की बातें हैं, बार बार शादियां होने लगी। जैसे बंधुओं का लाइसेंस रेवेन्यू होता है ना, ऐसे शादियों की भी बरसगांठ मनाने लगे, ऐसा नशा चाह गया और लाखों करोड़ खर्च करेंगे उसमें। ये नहीं है लाखों रुपये करोड़ किसी परोपकार के काम में लगा, किसी परोपकार के काम में लगा, अच्छे काम में लगा, जिससे हित हो अपना पराया। होटलों में शादी होने लगी। एक बार अभी कल ही चर्चा पड़ रही है, देखो उसमें आया किसी बर्तन में कोई अवक्ष हो तो उस बर्तन की शुद्धि कैसे होती है? धोने से मांजने से नहीं, अग्नि में तपाने से। अब तुमने अवक्ष खा रहे हो, होटलन पर खा रहे हो झूठे मून बर्तन, तो बता तुम्हारी शुद्धि कैसे होगी? अग्नि जरे में शुद्धि नहीं होने, माने मारे में शुद्धि नहीं होने। आज हम होटलों पर शादियां करने लगे, रात में शादियां कर रहे हैं और बस ठोक रहे हैं हम कछू हैं। होटलों पर शादियां कर रहे हैं और हम कछू हैं। तुम कछू नहीं हो, कलंक हो, जिन शासन के लिए कलंक हैं। पूजा तुम्हारी काम में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, भ्रम मत लेना। ईमानदार अधिकारी भी रिश्वत के बल से खुश नहीं होता। भगवान कैसे तुम्हारी पूजा से खुश हो जाएंगे? भगवान तो भीतरागी है। इसको कहते, ये क्या है? रौद्र ध्यान का रूप है। हिंसा आनंदी अपने धर्म की प्रभावना का घात करके, जीवों का घात करके लोन लगी है, वह लगी है, ये लगे, वे बने, ये भक्ष, बस कुछ विवेक नहीं, नाच गाना सुन करके रह गए। लाखों रुपया एक महिला संगीत के नाम पर जन काका होने लगो। कलंक है। प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए और कम से कम एक एक व्यक्ति को 10-10 लोगों को प्रतिज्ञा करा लेना चाहिए। आपकी 10 लोगों से तो कम से कम व्यवहार है ही, तो फिर एक एक 10-10 लोगों से कराए। स्टेजों पर भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन में कुछ समझने से काम चलेगा। रौद्र ध्यान है ये, हिंसानंदी रौद्र ध्यान। आर ध्यान पता है, इष्ट वियोग आर ध्यान। अरे इष्ट का वियोग हुआ, तुमने किसी का वियोग कराया होगा? इसने अपने जीवन में किसी की चोरी की है, उसी की चोरी होगी। सही है ये बात? और नहीं तो चोरी में पड़ी रहे, नहीं होगी चोरी। तिजोरियों में से निकाल करके ले जाएं और झोपड़ियों में नहीं घुस पाए। भैया नो कर्म को अकेले को इन आंखों से क्यों देखते हो? आगम की आंख से कर्म को भी तो देखो। कर्णान योग से कर्म को देखो, चरणान योग से अपने प्रमाद को देखो, द्रव्यान योग से प्रमाद क्या नाम भिन्नता को देखो। कहीं आर्त और ध्यान करने का अवसर हो तो बता। यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय धर्म ध्यान के लिए है, आर्त और ध्यान के लिए नहीं। दुखी होना साधारण शब्द है, और आर्त ध्यान में दुखी होना, कैसे दुखी होना? दुखी में होने में एकाग्रता, एक धारा, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, इसका नाम है आर्त ध्यान। ये दुख की धारा चली ना, एक तो दुखी हुए, ने खेद आया और बस समझा सोचा और खत्म, आई और गई। और एक उसमें रचे पचे रुके अटके, हाय मरे, अब क्या करें, हाँ हाँ, उसी को लक्ष्य कर करके याद करे। भैया कहीं खा ले, इच्छा नहीं, चलो मंदिर हो, अबे नहीं, पाठ कर ले, हाँ हाँ, इसका नाम है आर्त ध्यान।
हाय हाय करके आर्त ध्यान करता है, वर्तमान में भी दुख बढ़ता है और आगामी नवीन कर्म का बंध होता है, उसे बहुत दुख होगा। भगवंतों का स्मरण क्यों नहीं करता? विचारना विचारना भाई। आर्तरोध ध्यान, इष्ट का वियोग, इष्ट जिसका वियोग हुआ वो इष्ट नहीं होता, जिसका वियोग होता है वह इष्ट नहीं होता, और इष्ट है वो उसका वियोग कैसे होगा, ये परमार्थ है। और व्यवहार से भी देखें, जो हमें दुखी होता हुआ छोड़ जाए वो हमारा इष्ट कैसे होगा? जो हमें दुखी होता हुआ हम रोते रहे और छोड़ जाए वो इष्ट कैसा? वो तो स्वार्थी होगा कोई। ऐसे ही अपने से भिन्न है वह अनिष्ट कहां? किसको अनिष्ट मान रहे हो? गंदगी यहां है और दर्पण घिस रहे हो। दर्पण में तो गंदगी दिख रही है, दर्पण में गंदगी थोड़ी है। और न दर्पण घिसने से धोने से गंदगी मिटेगी। अनिष्ट वहां नहीं है, अनिष्ट ये है, यहां है। कौन? तेरा मोह अनिष्ट है, तेरा ईर्ष्या का परिणाम, क्रोध का परिणाम। फिर उसके बाद क्या हुआ? कमठ में पहले नंबर पर ईर्ष्या, फिर दूसरे में मरभूति की स्त्री को देख करके काम का परिणाम, कुशील का परिणाम, ठीक है ना। तीसरी दशा, फिर मरभूति जब गया बीच में और परिणाम ले लेना, बेशर्माई का परिणाम। राजा ने दंड दिया, गधे पर काला मुंह करके निकालो और बाहर कर दो, तो कछु नहीं। और अभिमान का परिणाम, जाकर के एक पत्थर दिया और जाकर के कुतब करने लगा। ऐसे मरभूति जब गया तो क्रोध का परिणाम। कमठ किसको कहते हैं? कमठ एक व्यक्ति का नाम भी है, कमठ एक व्यक्ति का नाम भी है, लेकिन कमठ के भाव कौन से? ईर्षा, काम, कुशील, और फिर मान, और फिर क्रोध। दुर्गति का कारण कौन? बता। मरभूति कमठ की दुर्गति का कारण था। मरभूति का कोई अपराध था? समयसार जी की भाषा है, कतर जब परेशान दूषणम तत्र नास्ति। जो कमठ की दुर्दशा हुई, दुर्गति हुई, उसमें कमठ का, मरभूति का रंच मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन कमठ उसको अनिष्ट मान रहा है। इसके कारण मैं मंत्री नहीं बन पाया। हाँ देखो, इसकी स्त्री कितनी सुंदर है और मेरी स्त्री सुंदर नहीं है, इसके कारण से मुझे दुख होता है, इसके कारण मुझे देश मिला है। अरे इसके कारण कि तेरे अपराध के कारण, तेरे आर्त ध्यान का कारण तेरे अज्ञानमय परिणाम है, दुश्चिंतन है। तेरे आर्त ध्यान का कारण तेरे अज्ञानमय परिणाम, तेरा ही अज्ञान है, तेरा ही दुश्चिंतन है। बाहर कहां? पर का लक्ष्य करके पर को दुख का कारण मान रहा है तो आर्त ध्यान बढ़ेगा, और अपने अज्ञान को, अपनी दुश्चिंतन को दुख का कारण समझकर दूर करेगा तो धर्म ध्यान प्रकट हो जाए। इत चिंता मन है महत, इत खल टूक असार। एक और चिंतामणि रत्न है, एक और खली का टुकड़ा है। वो लोग क्या चाह रहे? इष्टोपदेश में है, ये इष्टोपदेश है। हिंसा नंदी ये विषयों में आनंद मानता है, लेकिन पढ़ते क्या हो तुम? बहुबंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख आत्म के अहित। तो फिर अब इनमें आनंद कैसे मान लिया? ये रौद्र ध्यान है। विषयों में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, चोरी और सीना जोरी,
आनंद मानना, इसमें क्या है? ऐसा तो सभी कर रहे हैं। होशियारी मानना, आज्ञा सम्यक तो है पहला नंबर का। यदि आपको अपना कल्याण करना है तो एक प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, जिन आज्ञा के विरुद्ध हमें कुछ भी करने लायक नहीं है, जिन आज्ञा के विरुद्ध हमें कुछ भी करने लायक नहीं है। अब जिन आज्ञा तो परोक्ष हो गई, परोक्ष समझ गए, भगवान सामने तो नहीं सो तुम्हें आज्ञा देंगे। आप आए और भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के आज्ञा मांगो, तो भगवान की प्रतिमा तो नहीं कहेगी भगवान तो नहीं है, ये परोक्ष हो गई। तो फिर गुरु आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करना। गुरु आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करना। जिनको आप गुरु मानते हो उनसे आज्ञा लेना चाहिए, वे तुम्हारे हितैषी हैं। जैसे आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, बिना वैद्य की सलाह के औषधि नहीं लेना, चाहे कोई, चाहे कुछ, चाहे कैसे ही। तुमने बुखार की दवाई पढ़ी और बुखार की दवाई ले ली, अरे वो पित्तज बुखार की थी और तुम्हें बातज बुखार था, अब क्या होया? अब हो का वह मलेरिया बुखार की दवाई थी और तुम्हें टाइफाइड था, अब क्या हुआ? जैसे वैद्य की औषधि, वैद्य के निर्देशन के बिना औषधि नहीं, औषधि वैद्य की आज्ञा के अनुसार। श्रावकाचार्य जी विराजमान है, यहां तो आपने विराजमान कर लिया, लेकिन यह हृदय में विराजमान करो, अपने जीवन में विराजमान। यहां विराजमान करने से आपका मार्ग नहीं खुलेगा, कल्याण नहीं हो पाएगा जब तक इसको हृदय में विराजमान न कर। गुरु, देवगुरु धर्म का, देवगुरु शास्त्र का स्थान हमारा हृदय है। तव पादो मम हृदय, मम हृदयम तत्पदद्वये लीनम, तिष्ठज्जनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। क्यों भाई बोलो, क्या लिखा है? पुत्र और शिष्यादिक का तो ये कर्तव्य है कि कोई नवीन कार्य करे तो गुरुजनों को जनाए करके ही करे, बता करके कहे, पूछ करके करे, उसमें लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। कल सीख ही मिलेगी, सलाह मिलेगी। नहीं करने लायक है तो ही उसका निषेध होगा, करने लायक का निषेध कैसे हो सकता है? हम पूछते तुम घर कह करके देखो, चाहे पिताजी हो, चाहे ताऊ हो, चाहे बाबा हो, चाहे चाचा हो, चाचा मंदिर जा रहे, कह देंगे नहीं जाओ? बताओ, कह देंगे नहीं जाओ? अब कोई उल्टा काम करने, बेटा नहीं जाओ, हम कह रहे तुम समझ जाओ, तो अच्छी बात है, मान जाओ, नहीं जाओ तो ठीक तो है। आगम गुरु है, निषेधने लायक का ही निषेध करते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता इन कर्मों का? ये कर्म ईमानदार हैं, वहां नहीं चलेगी तुम्हारी। फिर देखो, मरभूति का जीव हाथी हो गया, उसके बाद तो फिर देव और मनुष्य, देव और मनुष्य, देव और मनुष्य, परिणाम खोटे नहीं हो। और कमर का जीव कहां कहां जाला। वर्तमान योग दृष्टांत रूप है, कर्णान योग का, द्रव्यान योग का, चरणान योग का दृष्टांत है। अरे अपना घात करते हुए आनंद मानता है। हिंसा में आनंद मानने वाले जो स्थूल लोग हैं, जिनकी तुम बुराई करते हो, उनको छोड़ो। बुराई माने साहब वहां से उन्होंने वो शिकारी कुत्तों के सामने खरगोश छोड़ दी, चीज खा गए, आनंद मान, या पटाखा बांध दिया कुत्ते की पूंछ में, पटाखे का पैकेट,
और भर 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 बेचारा तड़फड़ा रहा हो। अरे वो तो है ही रौद्र ध्यान, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन में देखो कितना रौद्र ध्यान चलता है, कितना रौद्र ध्यान, अपने ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता का घात करते हुए, अपने पुण्य का घात करते हुए आनंद मान रहे, आनंद मान रहे। हिंसा है, घात माने हिंसा, प्रभावना का घात करते हुए हिंसा आनंद मान रहे। नहीं, इससे धर्म की अप्रभावना हो ऐसा कोई कार्य करने लायक नहीं। कोई भी नवीन कार्य बिना गुरुजनों की आज्ञा के नहीं करो, ये नियम बनाओ अगर इस 8 ध्यानों से बचना है तो। दूसरी बोलो, शायद कल ही कही थी कि परसों कही थी, बोलो कोई भी बात उनसे मत छिपाओ, छिपाने की व्यवस्था नहीं। पाप छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। छिपाने की जरूरत क्या है? कितनी सी भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, न डरने की जरूरत है न भगने की जरूरत है, केवल समझने की जरूरत। हमारे इन ज्ञानी जनों की, गुरुजनों की क्षमा भी अनंत है। करो तुम कितनी गलती करो, कछु फर्क नहीं। परसों की बात एक बार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमने कहा बेटा तुम्हारा संकल्प अच्छा है, तुम्हारी भावना अच्छी है, लेकिन हम जानते हैं अभी तो होगी, अबे तो फिर होगी, 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर होगी, हमें मालूम है। अरे श्रावक दशा में, इस अज्ञान दशा में, कुसंग में, उस दिन कहा था 15 अगस्त के दिन, भैया बच्चों की सुरक्षा करनी है तो कुसंग से और कुप्रवृत्तियों से रक्षा करो। सब रक्षा अपने आप हो जाएगी कुसंग से। ये बच्चे खोटी संगति में न जाए और खोटी प्रवृत्तियों में न फंसे, बस अब आपको कुछ रक्षा नहीं करनी। धर्मो रक्षत रक्षत है, कुसंग से और कुप्रवृत्तियों से अगर आपने रक्षा कर ली तो समझ लो बच गए। किसान खेती में खूब मेहनत करे बाढ़ न बनाए और उसकी रक्षा न करे तो सब मेहनत बेकार। खूब व्यापार करो और संपत्ति की रक्षा नहीं करो तो? संपत्ति की रक्षा करते हो, जानते हो? संपत्ति की रक्षा पुण्य से होती है, तालों से नहीं होती, तिजोरियों से नहीं होती, बैंकों से नहीं होती, सोने चांदी लॉकर और जमीनों से नहीं होती। संपत्ति की रक्षा पुण्य की संपत्ति है, पुण्य की रक्षा करते रहोगे संपत्ति हो। धर्म ध्यान के सूत्र तो आपको आ नहीं रहे और धर्म ध्यान करना चाहते हो, कैसे हो जाओगे? बस हमने देखा देखी अपने बस पूजा कर दी, उस समय परिणाम कौन से चल रहे हैं? ध्यान तो वहां है। हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने माला भेज ली, हमने दान दे दिया। अरे भैया दान दिया, अभिमान ठान, पूजा की नहीं, वरदान मांग, कैसे मिटता? अब हम क्या करें बोलो? समझ में आया ना? हिंसा, ये हिंसा के काम है। हिंसा में सारे पाप अंतर्गर्भित हैं, शेष पाप तो उसी को पालने के लिए हैं, सीढ़ियां हैं, ये समझो। अगर रौद्र ध्यान को हम एक लाइन में कहें तो कैसे कहेंगे? पापों में आनंद माना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कुशील और परिग्रह एक में आ गया। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी। और जितना कसायों के बसीभूत होकर के बोला जाता है वो सब झूठ है। बिना सोचे समझे बोला जाता है वो सब झूठ है। कितना झूठ बोलते हैं, अप्रयोजन भूत झूठ कितना बोलते हैं, सोचो। प्रयोजन भूत की बात तो छोड़ दो, प्रयोजन भूत झूठ जानते हो? घर गृहस्थी में होने वाले जो भोगो भोग हैं
उनके कारण से सावध्य वचन बोले जाते हैं। भैया वो चूल्हा जला देना, ये झाड़ू लगा लेना। अब क्या करें, बोलना पड़े। हिंसा के वचन है कि नहीं? सावध्य वचन, गरेत वचन। बच्चा नहीं मानता, नालायक। अब बोलो, है कठोर वचन कि नहीं? भले वो अनुशासन के लिए, लेकिन अब क्या करें, कैसे छूटेगा? रोटी नहीं देंगे तो समझता क्या है? अब बता, मां कह रही है। चलो ऐसे प्रयोजनभूत झूठों को मत छोड़ पाओ। शेष अप्रयोजनभूत तो झूठ छोड़ो कम से कम, जिनसे कोई मतलब ही नहीं। लेने एक न देने दो, कुछ मतलब नहीं। भैया इसका स्वाध्याय करने के लिए हम आपको कितनी बार ये दृष्टांत दे चुके। 8 घंटे के भोजन करते हैं, फिर उसको पचाने के लिए कम से कम 6 घंटे लगते हैं। उसकी प्रक्रिया बराबर चलती है कि नहीं? तभी तो पचता है। ऐसे ही जो 8 घंटे हम सुनते हैं, 1 घंटे सुनते हैं, उसका चिंतन करने के लिए हमारा दिन चाहिए। चिंतन, चर्चा और चर्या, बस। चिंतन, चर्चा और चर्या। अब चिंतन ही नहीं है, उस बारे में सोचे ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, कछु नहीं हो। और तैसे ही मिल गए संगी साथी, अब क्या पूछो? तैसे ही मिल गए संगी साथी। अरे क्या मजा आएगा, तुम क्या करते हो, ऐसे पहनते हो, ऐसे खाते हो, ऐसे करोगे, कौन सोचेगा? एक कौन बेर बेर होता है, एक दफे काम होता है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दुर्गति भी तो एक बार बंधेगी। एक बार के कर्म तो कितने दिन में भोग पाओगे, हो सकता तुम्हें कुछ? अरे प्रभावना का अवसर भी एक बार है, जिंदगी भर कहता रहेंगे। हाँ तो बड़े फिर तो शास्त्री, तुमने रात में विवाह करी, करोगे एक दफे, और ताने जिंदगी भर मिलेंगे, बताओ कि नहीं मिलेंगे? बड़े धर्मा तो बंदो, बड़ी पूजा करते, और देखो हो जाए क्या करते जी। एक बार की यश पाने को 100 जन्मों का समय नहीं, कुछ बदनामी को 1 मिनट की बात बहुत है। एक बार होते हैं तो इसका मतलब क्या है? आगम के अनुकूल करो, धर्म के अनुकूल, प्रभावना के अनुकूल करो, जिससे हमें प्रेम बढ़े, वात्सल्य बढ़े, सादगी और संतोष से करो, अंतर में भेद ज्ञान पूर्वक करो, यत्नाचार से करो। अरे एक बार होती तो क्या बात है, एक बार होती। प्रदर्शन का समय नहीं है, प्रदर्शन का समय नहीं है ये, सम्यक दर्शन का मार्ग है। सम्यक दर्शन का मार्ग है ये, प्रदर्शन का मार्ग नहीं है भाई। तो पापों में आनंद मानना, रौद्र ध्यान नहीं, इतना नहीं। कुछ एक शब्द छोड़ा, बोलो। ध्यान चरित्र का विषय है, मानना मानना मत हो गया। बोलो बोलो, अभी एक शब्द और रह गया। अरे जानना क्या होता है, जानना ज्ञान का कहाँ है? पापों में आनंद मानकर मगन होना, पापों में आनंद मानकर मगन होना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। पापों में आनंद मानना मिथ्या, पापों में आनंद जानना मिथ्या ज्ञान, और पापों में आनंद मानकर मगन होना ये रौद्र ध्यान। और आत्मा से च्युत होकर, आत्मा से विमुख होकर, भ्रष्ट होकर, अगर श्रद्धा की अपेक्षा करें तो देह के आश्रय से उन्हीं इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग पीड़ा अथवा इन भोगों को पाने के लिए दुखी होना, दुखी होना। न दुखी होने की जरूरत है, न कुछ पुण्य का उदय है तो आनंद मानकर मगन होने की जरूरत है, सदैव सावधान रहने की जरूरत है। सावधान,
श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। पुण्य पाप फल माय हरक। अब बताओ इनमें अर्थ और ध्यान घटा। पुण्य पाप फल माय हरक, तो पुण्य के उदय में हरक आनंद मानकर मग्न होना रौद्र ध्यान, और पाप के उदय में बिलखना आर्त ध्यान। समझ में आया ना? पुण्य पाप फल माय हरक बिलखो मत भाई। तो पुण्य में हरक होना रौद्र ध्यान, और पाप के उदय में इसका वियोग अनिष्का से पाप के उदय है, रोग भी पाप का उदय है। और ये समझो पराई संपत्ति को देखा, कोई धर्मेंद्र कोई विद्याधर की विभूति देखी, कोई देव का विमान देखा, ऐसी विभूति मिल जाए, अथवा ऐसा बल मिले जो हम इससे बदला लूं। प्रति नारायण होते ना, तो पूर्व में ऐसा निदान बदला लूं आर्त ध्यान। इनका ध्यान इनका फल खोटा है, इसलिए ये खोटे कहे गए। साहब लगता तो आनंद है। आर्त ध्यान को आप दुख खोटा ध्यान क्यों कहते हो? अशुभ ध्यान। कि आर्त ध्यान अशुभ परिणाम रूप है, अशुभ कर्म के बंध का कारण है, आगामी तुम्हारा बुरा होने वाला है, इसलिए इनको भी भाई आर्त ध्यान को तो आप अशुभ मानते हो, रौद्र ध्यान को भली प्रकार समझकर अशुभ समझो। जीवन मत खो अशुभ ध्यान इन आर्त रौद्र ध्यानों में। भगवान जनन देव का शासन मिला, पंच परमेष्ठी की शरण मिली है, बस धर्म ध्यान में अपने जीवन को सार्थक करो। धर्म ध्यान से अपने जीवन को सार्थक करो। ओम नमः।